उंगलियां नहीं खानी है मेरी। या मसल ग्रोथ का एक बेसिक नेचर होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। एंड ऑलरेडी टाइम हो चुका है 12, कहीं जाने के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। घर पे थोड़ा काम था, काम वाम ख़त्म करके निकलना पड़ा। तो अब जा रहे हैं सीधा सेशन के लिए एंड शाम को करेंगे हम चेस्ट दोबारा से। मेरे को अभी अपना थोड़ी बेंच पे काम करना है। जैसे जैसे बेंच इंक्रीज़ होएगी वैसे वैसे थोड़ा अपर टोर्सो में स्ट्रेंथन आनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड इस बार दोबारा हम वॉल्यूम पे काम करेंगे 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद हम स्ट्रेंथ पे शिफ्ट होंगे, फिर उसके बाद मेरा डीलोड स्टार्ट होगा। एंड मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मसल हाइपरट्रॉफी के लिए आपको कितने सेट एक्चुअली में करने चाहिए। क्योंकि कई बार होता है आप 20 सेट 25 सेट लगा रहे हो, क्या वो जो आपका गोल है उसे अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहा है, या फिर आपके लिए 10 या 12 सेट काफ़ी होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वक्त हमारा वेट है 79.45। अभी थोड़ी देर पहले क्या था 79 दिखा रहा था। पहले हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। अभी एप्पी फिज़ लिए, मेरे को पसंद है ये एप्पल जूस, मैं काफ़ी पीता हूँ। तो एक एप्पी फिज़ एंड साथ में कुछ खा लेंगे। तो चलिए फाइनली आपका टॉपिक कवर करते हैं। कितने वॉल्यूम सेट आपकी मसल ग्रोथ के लिए जरूरी है, या फिर कितनों के बाद आपकी मसल ग्रोथ रुक सकती है। तो जिन लोगों को वॉल्यूम का मतलब नहीं पता, वॉल्यूम का मतलब मैं सेट्स की बात कर रहा हूँ। सेट्स को थोड़ा और सिंपल में एक्सप्लेन कर दूं। एक पर्टिकुलर लोड के साथ आप फेलियर तक ट्रेन करते हो, फिर एक बीच में आप रेस्ट लेके फिर दोबारा आप ट्रेन करते हो। वो एक सेट हुआ था जब आपने ट्रेन करके ब्रेक लिया, अब दूसरा सेट स्टार्ट होगा ट्रेन करके ब्रेक। वो बीच में जो आप रेस्ट लेके आप कर रहे हो उन्हें हम सेट्स में काउंट करते हैं। ठीक है, और उसी चीज को हम वॉल्यूम बोल रहे हैं। एंड मसल हाइपरट्रॉफी या मसल ग्रोथ का एक बेसिक नेचर होता है मैकेनिकल टेंशन, मेटाबॉलिक स्ट्रेस एंड मसल डैमेज। ये 3 नेचर जब तक आपके मसल के पूरे नहीं होंगे, जब तक इतना लोड इतना स्ट्रेस आप अपने मसल पे नहीं दोगे, उसकी मसल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब इस चीज में बात करते हैं आगे कि हम सबको पता है या जिनको नहीं पता कि जितने ज़्यादा वॉल्यूम सेट्स पे आप काम करोगे, जितना ज़्यादा फेलियर तक ट्रेन करोगे, उतनी जल्दी आपकी मसल ग्रोथ बढ़ सकती है। इवन स्टडी से भी पता लगा है जितने ज़्यादा वॉल्यूम सेट्स पे आप करोगे उतनी जल्दी आपको मसल ग्रोथ मिलेगी। पर कितने ज़्यादा आप कर सकते हो, इसमें 3 रिकमेंडेशन हो सकती है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सपोज आपका जॉइंट स्ट्रेस, मतलब आपके जॉइंट कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग हिस्ट्री कैसी है, इससे पहले आपने कितना ट्रेन करा है, या फिर आप न्यूबी हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस पे हो। अब ये आपका उस चीज़ पे वाइस वर्सा चेंज होता रहेगा। दूसरा है आपका सिस्टमिक फटीग। सिस्टमिक फटीग मतलब आपने कितनी वॉल्यूम पे काम करा है, इससे पहले कभी करा था या नहीं करा था। क्योंकि अगर आप किसी भी एलीट बंदे से पूछोगे कि उसने जब फेलियर तक उसने काम करा था, उसको रात को नींद नहीं आई है, नींद नहीं आ रही है तो मसल रिकवरी नहीं हो रही है, एंड उसको बाकी वोमिट टाइप फील होना और वो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो एंड उस जोन में आप ट्रेन करने की कोशिश करते हो। तो दूसरा चीज ये है। एंड तीसरा है प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन, कि प्रैक्टिकली ये इतना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, हर इंसान के पास जाहिर सी बात है जितना हम वॉल्यूम सेट लगा रहे हैं, जितना हम एक पर्टिकुलर चीज को टाइम दे रहे हैं, उतना हमारा टाइम भी खर्च हो रहा है। क्या आपके पास उतना टाइम है कि आप वॉल्यूम सेट्स के लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज या पर्टिकुलर मसल ग्रुप को आप दे सकते हो? फिर दूसरा सिनेरियो है, क्या आपने उस हिसाब से अपनी डाइट ली है कि आप इतना टाइम निकाल सकते हो? एलिट बंदे हैं जो अपनी ट्रेनिंग के बीच में भी कुछ खाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी गेम की डिमांड ये होती है। तो क्या आपको ये करने की जरूरत है? देखिए, अब इसमें इन्हीं 3 पोर्शन में आप सब कुछ कवर कर सकते हो। क्या आपका जॉइंट 20 सेट या फिर 10 सेट या 15 सेट से ऊपर लोड लेने के लिए अभी तैयार है या नहीं है? तो अगर आपका आंसर है हाँ, अभी तैयार है, तो आप वॉल्यूम पे काम कर सकते हो। टाइम के साथ आप वॉल्यूम ग्रेजुअली बढ़ाओगे, प्रोग्रेसिवली उसमें लोड ऐड करोगे और प्रोग्रेसिवली आपको रैप ऐड करने हैं। डिपेंड करता है कि कितने फेलियर तक आपको जाना है या कितने फेलियर तक आप जा सकते हो। आपका जॉइंट स्ट्रेस हमने कवर करा। एंड अब है आपका सिस्टमिक फटीग, कि आप कितनी ट्रेनिंग आप हैंडल कर सकते हो, कितनी ट्रेनिंग आपका शरीर हैंडल कर सकता है उस वक्त के लिए। सपोज आपने जस्ट अभी स्टार्ट करा है और अभी स्टार्ट करते ही एक आपका ट्रेनर है जो उसने आपको 20 से 25 सेट बोल दिए हैं एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, बट आपने जस्ट स्टार्ट करा है तो आपका शरीर अभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है आप 2 या 3 सेट के बाद ही आपको ऐसा लगने लगे
कि मैं इस जिम में क्यों आ गया, मैंने ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट करी, ये वो। तो आपको जाहिर सी बात है 20-25 सेट अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जस्ट आपने अभी स्टार्ट करा है। बट वहीं अब इंटरमीडिएट है, उसके लिए भी 20 और 25 सेट बहुत हो जाते हैं। तो उस इंसान के लिए भी 20 से 25 सेट बहुत ज़्यादा हैं, जो अभी 1-2 साल पहले ही उसने स्टार्ट करा है, वहाँ पे अब आप 20 से 25 सेट मार रहा है, तो उसके लिए भी वो उतना ही खराब है, क्योंकि उसमें उसकी स्लीप क्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रात को सो नहीं पाएगा, पूरा शरीर इतना दर्द करेगा, स्लीप क्वालिटी चेंज होएगी, मसल रिकवरी उसकी बहुत स्लो हो जाएगी, वोमिट टाइप फील होना, फिर उसकी डाइट पूरी नहीं होएगी, पूरा दिन वो निकाल देगा दर्द में, तो अगले दिन ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट को भी वो चीज़ अभी इतना इफेक्टिव नहीं है। अब बात कर लें एडवांस की। एडवांस बंदे ऑलरेडी 15 सेट से ऊपर ट्रेन कर रहे हैं, 20 सेट के अंडर ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन उसमें अब उनका ये डिपेंड है कि उस वक्त उनके गेम की नीड क्या है, उनका गोल क्या है, क्योंकि एडवांस बंदे कम सेट्स में भी काम करते हैं और वो ज़्यादा सेट्स में भी काम करते हैं। सपोज आपको चेस्ट करनी है, तो चेस्ट में आपने वीकली सेट्स, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस में वीकली सेट आपने कितने मारे हैं, और यहाँ पे हम सारे सेट्स हम काउंट करेंगे। आप इंक्लाइन बेंच ले लो, फ्लैट बेंच ले लो, डंबल प्रेस ले लो, बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस ले लो, इस सब में आपने कितने सेट्स काउंट करे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट हो या फिर आप बिगिनर हो, बट आप एडवांस हो, आपने उतना ट्रेनिंग स्ट्रेस आपने हैंडल कर सकते हो अपने जॉइंट पे, उतना टाइम है आपके पास, उस हिसाब से आप चीज़ें मेंटेन कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो। 45 सेट मैक्सिमम हाइपरट्रोफी मसल ग्रोथ के लिए अच्छा है, हाँ है, आपके लिए है। वो पर्सन टू पर्सन अब वो चेंज हो जाएगा कि आप किस स्टेज पे हो, आपका जॉइंट कितना स्ट्रेस ले सकता है, आपका PNS किस हिसाब से काम कर सकता है, क्योंकि जब बंदा सेट की साइकिल में काम कर रहा होता है, टाइम के साथ साथ उसकी फॉर्म खराब होने लगती है, क्योंकि शरीर थकने लगता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट में काम करने लगता है, क्योंकि आपने जिस एनर्जी के साथ, जिस फॉर्म के साथ, जितने फोकस के साथ स्टार्टिंग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, मतलब स्टार्टिंग के आपने जो सेट जिस फोकस के साथ स्टार्ट करे थे, वो एंड तक जाते जाते वो फोकस खत्म हो जाएगा, आपकी फॉर्म खराब होगी, आपका फोकस खराब होगा। बहुत हद तक हो सकता है कि आपका मसल फील कनेक्शन भी कम होने लग जाए, क्योंकि आप फटीग तक पहुंचने लग जाते हो। सेट्स को 3 डिवीजन में बांट दो। आप 12 से कम की रेंज में आप ट्रेन कर रहे हो तो इजी, ठीक है। इंटरमीडिएट हो तो आप 12 या 13 से आप 18 की रेंज में आप काम कर सकते हो, ठीक है, ये इंटरमीडिएट के लिए। एंड 20 से ऊपर, इवन इंटरमीडिएट 19-20 तक भी जा सकते हैं, एंड 20 से जितना भी ऊपर जा रहा है वो एडवांस में आ जाता है। आई होप ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। 3 सेक्शन में बांट दो, 12 से नीचे अगर आप बिगिनर हो, एंड 13 से 19 अगर आप इंटरमीडिएट हो, एंड 20 से ऊपर की वॉल्यूम वो आप एडवांस या हार्ड में कंसिडर कर सकते हो। अब इसमें ऊपर जाके जंक सेट नाम की भी एक चीज होती है, बट उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आई होप आपका ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, एंड आपका कुछ डाउट है या फिर कुछ आपको पूछना है, नीचे मुझे कमेंट में डाल सकते हो। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं जो अभी कवर करने बाकी हैं, एक वीडियो में सब कुछ नहीं डाल सकते। अब जा रहे हैं घर की तरफ, सारा काम वाम खत्म करके। छोटा छोटा सा ही कार है। चलेगा भाई। प्याज खा लिया? नहीं, अंडा खा रहा है। छोटा सा मुंह। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चूहा सो खाने पीने में फोकस रखो। खाओगे बेखने में बड़े कैसे होंगे? तो बड़े कैसे होगा बच्चे? अबे बीच का ऐसा सारा खा गया। उंगलियां नहीं खानी है मेरी। ये लोग ये आ गए अपनी गरीब सी जिम में। यहाँ पे तोड़ा फाड़ी चल रही है रेनोवेशन का। यहाँ पे जिम थोड़ी सी बड़ी हुई है, इस साइड ख़राब हो गई, इस साइड सही हो गई। तो चलो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सही होगा। यहाँ तक ठीक है, और इसके बाद देखो ये इतना अच्छा है, इतना ख़त्म है। चलो अब जाके स्टार्ट करते हैं सीधा ट्रेनिंग। अब यहाँ से थोड़ा सा जनरल वार्म अप स्टार्ट करके, और ये शीशे की लाइन कमाल की जगह पे है, वो हम स्टार्ट करके सीधा चलेंगे
अपने मेन सेट पे। ये सिर्फ हार्ट बीट तेज़ करने के लिए है ताकि मैं स्पेसिफिक वार्म अप पे शिफ्ट हो सकूँ जनरल पे। तो दोनों वार्म अप अपनी अपनी जगह बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखा करो। तो ये था हमारा जनरल वार्म अप। उसके बाद आप स्पेसिफिक वार्म अप पे शिफ्ट हो सकते हो। स्पेसिफिक वार्म अप पे आप लाइट लोड के साथ कुछ बेसिक रैप्स निकाल सकते हो ताकि आपकी थोड़ी सी हार्ट बीट तेज़ हो जाए। स्पेसिफिक मसल जो ट्रेन करने वाले हो आप, वो आपकी अच्छे से वार्म अप हो जाए। उसके बाद आप तो मतलब इस चीज़ में ना आपको बहुत ज़्यादा मोबिलिटी, शोल्डर स्टेबिलिटी की नीड नहीं है, क्योंकि आपका लोड, आपकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है हाइपरट्रोफी में। कोई भी एथलीट आप पूछ सकते हो, उनका 1 RM से 50-60% में ट्रेन करते हैं वो, या मैक्स टू मैक्स 70% पे ट्रेन करते हैं जब भी उन्हें हाइपरट्रोफी या मसल ग्रोथ के लिए काम करना होता है। तो आप भी ये प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks. तो ये रहा मेरा ट्रेनिंग के बीच में पानी, जो हमारा 3 से 6 लीटर हो जाता है। ट्रेनिंग में 3 लीटर और पूरे दिन में 6 लीटर। तो डन यहाँ होता है हमारा आज का वर्कआउट ख़त्म, और आज का ज्ञान भी जो मैंने शुरू में दे दिया था। और ये है हमारे यहाँ के बॉडी बिल्डर, देखो। और इनको इसने तैयार करा है, और मुझको भी इसने ही तैयार करा है। सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ मुझे यही बताता है। तो डन आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।